स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंग्लिश लिटरेचर BS इंग्लिश का कोर्स कोड 1426941 के लेक्चर्स का आगाज कर दिया है और इसका अभी तक यूनिट 1 का लेक्चर पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है और अभी लेक्चर 1 का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सोनी महिवाल का जो एक स्टोरी है, एक ड्रामा है, एक उसमें डिस्कस किया जाएगा और उसमें जो लिटरेचर के एलिमेंट्स हैं, जिसमें प्लॉट्स है, करेक्टर है, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग वगैरह, वो इस स्टोरी में जिस तरह उन्होंने फिट की है, हम उसको आपको इस लेक्चर यूनिट 1 के लेक्चर पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो इट्सल्फ आपने डियर स्टूडेंट इसको ट्राई करने हैं। अगर हम करेंगे तो बहुत लंबी लेंथी वीडियो हो जाएगी और फिर कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप सिर्फ खास पॉइंट्स बताया करें। तो आपने इट्सल्फ सोनी महिवाल और इज्जत बेग की ये स्टोरी है, जो गुजरात के इर्द गिर्द एक कस्बा था, उसके इर्द गिर्द रहने तो। और बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि सोनी और वो कुम्हार के साथ उनका तल्लुक था, कुम्हार बरादरी के साथ, जो बर्तन बनाने का काम करती थी और उनका हट वगैरह। हम तो इसमें हम जो मेन चीज़ है इस स्टोरी में, जो सेटिंग को डिस्कस किया जाएगा, उसकी टाइम, प्लेस और स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक स्टोरी में सेटिंग होती है। मिसाल के तौर पर ये सेटिंग पहला पार्ट आ गया आपकी इस लेक्चर 1 के पार्ट 2 में। सेटिंग, सी द कॉलेज ऑफ पिक्चर्स एंड मैच इट विद द सेटिंग इन द स्टोरी। आपने इसकी जो तस्वीर वगैरह है उसको पिक करनी है, देखनी है और इसकी सेटिंग जो दी गई है उसके मुताबिक उसको मैच करने की कोशिश करें। यू वुड फील, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यू कैन विजुअलाइज द सेटिंग ऑफ द सीन ऑफ द स्टोरी सोनी महिवाल। तो इसको सोनी महिवाल की स्टोरी के साथ विजुअलाइज किया गया है, उसकी सेटिंग के साथ उसको मिलाया गया है, उसको आप इसको महसूस करेंगे। तो ये जो एक आपको नहर का व्यू नजर आ रहा है, तो वहाँ पे एक दरिया चनाब था, उसके इर्द गिर्द ये एक गुजरात का सकबा था। आइए देखते हैं। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द चनाब रिवर के नज़दीक, एक किनारे के नज़दीक एक इस स्टोरी को लिया गया है, विच माइट बी नियर बी टाउन इन प्रेजेंट। वो गुजरात के नज़दीक एक कस्बा था जिसके नज़दीक ये इसको लोकेट किया गया है। दिस सेटिंग लोकल और बैकड्रॉप गिव्स फीलिंग ऑफ द rustic rural beauty and helps us visualize the surrounding where Sony lived। तो हाँ, इसके हम विजुलाइज देखने के बाद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके जो इर्द गिर्द की हम फील कर सकते हैं कि जो इसकी लोकेशन थी गुजरात के कस्बे, इसके इर्द गिर्द जो एक दरिया चनाब के किनारे पे था, उसको जहाँ पे सोनी रहती थी। सेकंड, जो इज्जत बेग कैम फ्रॉम बुखारा से आया था। इज्जत बेग द टाउन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेडिंग रूटीन बिटवीन दिल्ली एंड सेंट्रल एशिया एंड ट्रेडिंग कारवान्स पास्ड थ्रू इट। और ये जो सेंट्रल एशिया और दिल्ली के दरमियान जो एक ट्रेडिंग का कारवान्स था, एक रास्ता था, यहाँ से होकर गुजरता था। और वो इज्जत बेग द टाउन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेडिंग रूट, और ये जो उनकी तजारती कारोबार का रूट था वहाँ पे इसके नज़दीक वहाँ पे था। ये इसका नक्शा भी डी स्टूडेंट दिया गया है इसकी सेटिंग करते हुए। तो तुला इस वर्कशॉप विद सोनी एट पेंटिंग फ्लोरल डिजाइंस ऑन द अर्थनवेयर। तो यहाँ पे जो एक तुला एक ऐसी वर्कशॉप थी जहाँ पे सोनी पेंटिंग का काम करती थी, जो बर्तनों पे ये उसकी सेटिंग की गई है उसके महल्ले को, और इसको आपको बताया गया ताकि आप स्टोरी की थीम्स को समझ सकें। सोनी वुड स्विम अक्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज वाटर पिचर और गड़ा। वो एक गड़े के साथ पूरे रिवर में उसको क्रॉस करती थी, स्विम करके वहाँ पे उस गड़े की मदद से उसको तैरती आती जाती थी, और ये उसके साथ सेटिंग की गई है। स्टॉर्मी नाइट एंड द रिवर इन फ्लड, एक रात बहुत तूफानी बारिश के साथ साथ फ्लड आ गया, पानी आ गया उसी एरियाज में, और ये उसका सीन यहाँ पे बताया गया। इसको आप देख सके विजुलाइज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग किस तरह स्टोरी के साथ मैच की गई है। तो महिवाल इज हट, यानी कि इज्जत बेग का नाम महिवाल था और वो एक झोंपड़ी में रहता था, उसको आप देख सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट सेटिंग जिस तरह स्टोरी के साथ किया गया है। अब इसका करेक्टर, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करेक्टर इन द फोक स्टोरी। हाउ मेनी करेक्टर आर देयर इन द स्टोरी? लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड द राइट नेम्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ करेक्टर विद ईच अदर। कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी जितने भी इसमें किरदार थे उसका रिलेशनशिप आपस में क्या था, और इस जो लोक स्टोरी है, जो ये फोक स्टोरी है, उसके इस कहानी के जो करेक्टर थे, जो किरदार थे, वो कौन लोग थे और उनके नाम क्या थे। तुला इज पोर्टर, ही इज सोनी इज फादर, यानी कि तुला एक मतलब कुम्हार था और सोनी का बाप था। सोनी इज तुला इज डॉटर, तुला की एक बेटी थी, उसका नाम सोनी था। मियाँ वाले से यंग हैंडसम ट्रेडर फ्रॉम बुखारा का एक मतलब ताजर था,
उसको महीवाल कहा जाता था, उसका नाम इज्जत बेग भी था, रियल नेम जो उसका था। सोनी हस्बैंड, हिज नेम इज नॉट मेंशन इन द स्टोरी। सोनी का एक खामद भी था जो स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया। सोनी सिस्टर इन लॉ, उसकी एक जो सिस्टर इन लॉ थी, हिज नेम नॉट इन, वो भी स्टोरी में मेंशन नहीं की गई। उसकी एक मदर इन लॉ थी, वो भी स्टोरी में मेंशन नहीं की गई थी। तो ये इसके कुछ करेक्टर हैं। द मेन करेक्टर और प्रोटोगनिस्ट इन द स्टोरी और सोनी एंड महीवाल, यानी कि जो इसका मेन किरदार है, प्रोटोगनिस्ट है, वो सोनी और महीवाल हैं। वी विल ओनली एनालाइज सोनीज कैरेक्टर एज यू रीड द कैरेक्टर स्केच, फाइंड द ट्रेस और एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी, स्पीच, बिहेवियर, एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटरेक्शन ऑफ बोथ द मेन कैरेक्टर्स। आप इन दोनों किरदारों के बारे में, उसका एटीट्यूड, उसका बोलचाल, उसका फेल, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स वगैरह को, उसका फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी के बारे में डियर स्टूडेंट आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, आप थिंक कर सकते हैं, आप इमेज बना सकते हैं कि वो किस किस्म के होंगे उनके दोनों के किरदार। तो ये सोनी वाज अ ब्यूटीफुल, ये उसकी सारी की सारी स्टोरी, आप इट्सेल्फ इसको ट्राई कीजिए। हम सिर्फ जो सेटिंग है, जो उसकी जो ड्रामाटाइजेशन की, जो पोइट्री के कंटेक्स्ट में या लिटरेचर के कंटेक्स्ट में जो चीज़ें हैं, हमारा वो मकसद आपको बताना। आप इसको इट्सेल्फ ट्राई कीजिए कि सोनी की क्या क्या स्टोरी थी, इज्जत बेग के साथ उसका किस तरह रिलेशनशिप हुआ, वो किस तरह उसके दूसरे से मिलते हैं, कल यहाँ था, किस तरह वो घोड़े को लेकर यहाँ तक पहुंची। नेक्स्ट है जो लिटरेचर का इसके साथ अटैच सेटिंग की गई है, क्लाइमैक्स। वी हैव टोल्ड अबाउट दैट, हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्लाइमैक्स के बारे में। दैट इज द टर्निंग पॉइंट और द ड्रामेटिक हाई पॉइंट ऑफ ए प्लॉट और स्टोरी। किसी भी प्लॉट का या स्टोरी का या ड्रामे का जो हाई पॉइंट होता है वो क्लाइमैक्स कहलाता है। सो विच इज दैट टर्निंग और ड्रामेटिक हाई पॉइंट इन द फोक स्टोरी इज सोनी महिवाल का जो हाई लेवल का ड्रामेटिक सीन था, जो फोक पोएम था, जो क्लाइमैक्स था, वो सोनी महिवाल वो ये थी कि वो अक्रॉस द रिवर स्विम करके आती थी, यानी कि पूरे दरिया में से, एंड रियलाइज द पिक्चर इज फ्लॉड एंड शी इज गोइंग टू ड्रोन एंड साई, और अचानक जो गड्ढे में जो है ना एक सुराख हो जाता है और वो गहरे दरिया में डूब कर मर जाती है। द डिलेमा शी फेसेस वेदर टू स्विम थ्रू और अबंडन द, इसका जो डिलेमा है, इसका जो कंफ्यूजन है, इसका जो चॉइस है, इसका जो प्रॉब्लम्स है, वो इस पॉइंट ऑफ स्टोरी की यहाँ से जर्नी का उसका स्टार्ट होती है। तो ये मेन पॉइंट है, मेन प्रॉब्लम है, मेन क्लाइमैक्स है। तो प्लॉट क्या है इसका? प्लॉट इज द सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट्स दैट द ऑथर डिस्क्राइब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द एंड। और जो प्लॉट होता है, जो सीरीज यानी कि सीक्वेंस है आपका जो इवेंट्स का, इसके साथ किसी भी स्टोरी के साथ जब ऑथर इसको डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, शुरू से लेकर एंड तक, उसको हम प्लॉट का नाम दिया गया है। तो सीक्वेंस क्या है इसमें, जो प्लॉट में सीरीज लेके चलते हैं। सोनी वाज बर्न इन द फैमिली ऑफ ए पुटटिल, एक कुम्हार फैमिली में पैदा होती है। सोनी स्पेंट हर चाइल्डहुड प्लेइंग एंड ऑब्जर्विंग थिंग, और अपने बाप की वर्कशॉप पे जहाँ पे वो बर्तन का काम करता था, वहाँ पे वो खेलते कूदते अपने ऑब्जर्व करती है चीज़ों को और अपना बचपन गुजारती है। ए यंग हैंडसम ट्रेडर, एक बहुत हैंडसम ताजर बुखारा से वो आता है जिसका नाम इज्जत बेग था, वो वहाँ पे कारवान के थ्रू वहाँ पे पहुँचता है। इज्जत बेग एंड सोनी फॉल इन लव विद ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर मोहब्बत में मुब्तला होते हैं। इज्जत बेग स्टार्टेड टू लाइव इन सोनीज टाउन, और वो वहाँ पे उनके टाउन में, उसके शहर में रहना शुरू करता है। इज्जत बेग स्क्वेंडर्स हिज मनी, टेक्स ओल्ड जॉब्स सच एज गेजिंग वफल्स एंड वाज गिवन ए नेम महिवाल, और उसके पास बहुत सारी पैसे थे, मनी थी, और उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका नाम महिवाल का नाम उसको दिया गया। सोनी एंड महिवाल मीट्स सीक्रेटली, वो एक दूसरे के साथ छुपा छुपा के मिलते थे। उसका बाप सोनी इज फादर मैरीज हर ऑफ ऑफ टू हर कज़न, उसके साथ उसकी शादी हो चुकी होती है उसकी कज़न के साथ। महिवाल लीव स्टोन एंड बिकम्स ए वंडर, अचानक महिवाल ने शहर को छोड़ते हैं, कस्बे को छोड़ते हैं, और एक हैरानगी ज़ाहिर होती है। इवेंचुअली ही फाइंड्स हट अक्रॉस द रिवर, और आखिरकार वो एक वहाँ पे एक हट को जो रिवर के साथ था उसको क्रॉस कर वहाँ पे उसको पाया जाता है। सोनी क्रॉसेस द रिवर चिनाब टू मीट महिवाल सीक्रेटली, इसके अलावा जो सोनी है उस जो चिनाब के दरिया को क्रॉस करके वहाँ पे मिलने किया जाता है। ये थोड़ी सी सीक्वेंस यानी कि तरतीब दी गई है इस सेटिंग, प्लॉट और करेक्टर के साथ साथ। तो इस तरह आप इसको मज़ीद देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं उसके सिस्टर इन लॉ के बारे में और उसकी मदर इन लॉ के बारे में, और यूजली उन चीज़ों को किस तरह उसके साथ सेटिंग की गई है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका? द स्टोरी इज टोल्ड बाय ए नरेटर हु इज नॉट ए करेक्टर द स्टोरी एंड देयरफॉर वुड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस ही शी दे, और जो पॉइंट ऑफ व्यू है ही शी दे को उसके करेक्टर में किस तरह नरेट किया गया है, किस तरह उसको टोल्ड किया गया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सिंबलिज्म इन द स्टोरी वी कैन से दैट देयर आर द थ्री सिंबल सच एज, तीन किस्म के इसके जो अलामात यूज़ किए गए हैं इसमें। रिवर चिनाब है जो उसकी
प्यूरिफिकेशन पानी था और वहाँ पे बहुत गहरा पानी था ज़िंदगी के, वहाँ पे जो सोनी और मीवाल की चीज़ें थी वहाँ पे अवेलेबल थी, और इमॉर्टल लव की जो डीपेस्ट चीज़ें थी वहाँ पे उसके साथ रिलेट करती हैं। इस तरह द पोर्टुगीज व्हील सिम्बलाइज द व्हील ऑफ लाइफ, जो कुम्हार का एक कस्बा है उसको भी सिम्बलाइज के तौर पे इसको यूज़ किया गया है। इसके अलावा द अर्थ विन और पॉट्स मेड फ्रॉम clay shaped on the wheel dried in the sun and the, और वहाँ पे जो ज़मीन है और उसके साथ जो पॉट्स वगैरह हैं उसको इसके साथ सिम्बलाइज किया गया है, उसके किस किस्म के फेजेस थे, क्या स्टेजेस थी, अचानक वहाँ पे वो किस तरह उसके साथ मिलने के लिए आ जाती थी, और वहाँ पे वो किस तरह लाइफ की थी, और सीरियस उसके एक दूसरे के साथ वो किस तरह स्ट्रांग था, वो पेशेंट था उन बर्तनों के साथ, उन पॉट्स के साथ, इन तमाम चीज़ों को रिलेट किया था। स्टाइल क्या है इस स्टोरी में, इज द वे राइटर एक्सप्रेस देयर आइडिया हाउ दिस समथिंग नॉट द वर्ड चॉइस द स्टोरी क्रिएट्स a great image in the reader's mind, और यानी कि वो अपने आइडिया को किस तरह जो वर्ड को चॉइस करते हुए, वर्ड को मतलब सेलेक्ट करते हुए, अपने फ्रेजेस को, अपने सेंटेंसेस को और उसको ट्रू सेंस में उन फिगर्स को यूज करते हुए किस तरह वो स्पीच को डिलीवर कर रहा है और विजुलाइज करके सीन्स को किस तरह बता रहा है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा है। ये स्टाइल होता है राइटर्स का। मिसाल के तौर पर टेकन बाय सोनी इज रस्टिक ब्यूटी एंड चार्म को टेकन द हाइज ऑफ यूज की सारे के सारे जतबेग इज लव ग्रेजुअली, उन तमाम चीज़ों को डिफाइन किया गया है बड़े अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ। इसको हम स्टाइल बोलते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये कुछ और डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स हैं उस सारी के सारी जनाब के, इसको सोनी के डिस्क्रिप्शन है, उस जनाब की डिस्क्रिप्शन और टोन की है, और किस तरह उसको शेप किया गया था उसके एरियाज के बारे में, इसको आप इट्सेल्फ ट्राई करके अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा थीम, मोड एंड मोरल, जो एंड पे जो उसका थीम है, उसका मोड है और उसका मोरल है, अखलाकी तौर पे वहाँ से हम क्या सीखने को, किसी भी स्टोरी से, प्ले से, नावल से क्या सीखने को मिलता है, उसके बारे में ये बताया गया। हम ऑलरेडी टॉक अबाउट एनालाइज सम की एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, करेक्टर, सिम्बल्स एंड प्लॉट्स। इसमें हम सिम्बल्स भी, प्लॉट भी और मुख्तलिफ किस्म के किरदार भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल दिस डिटेल हेल्प अस अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट, हमें ये तमाम की तमाम जो तफसील है, हमें जो मेन पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है, और द थीम ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी समझने में। व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी, आप क्या थीम ऑफ के बारे में, स्टोरी में क्या सोचते हैं। वी लीव यू टू कम अप विद योर इंटरप्रिटेशंस, हम आपको छोड़ते हैं कि आप इसकी क्या किस तरह तशरीह लेंगे। द मोड और टोन इज द एटमॉस्फेयर दैट राइटर क्रिएट्स बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स, और जो मोड होता है, जो टोन होती है, वो उस माहौल के मुताबिक राइटर क्रिएट करता है कि वो किस तरह वर्ड की चॉइस को सेलेक्ट करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द चॉइस ऑफ वर्ड्स अबाउट द हेल्प इन द क्रिएटिंग द मोड और टोन, और हम ऑलरेडी वर्ड की चॉइस को डिस्कस भी कर चुके हैं ऊपर दिए गए अल्फाजों में, और किस तरह सोनी मेवाल के मोड को यानी कि स्टोरी को क्रिएट किया गया है, मेलोडी बनाया है या सैड बनाया है। इस तरह मॉरल और लेसन स्टोरी, सोनी मेवाल टीचेस अस लव इज अबाउट एवरीथिंग इज एल्स इन लाइफ, सोनी gave her life to pursue love and the Mahiwal became a wonder and beggar in pursuit of the Sony Islam, कि किस तरह वो मोहब्बत की ज़िंदगी में अपने आप को वक़्फ़ करते हैं, डिवोट करते हैं, लव को परसू करते हैं। हमें वो किस तरह लव के बारे में सिखा देता है। ये मॉरल है, ये लेसन है, ये सबक है। इट कैन बी डिफरेंट फ्राम आवर्स, और वो दूसरों से मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो किस तरह अपने अखलाकी तौर पर इस स्टोरी में अपने आइडिया को प्रेजेंट किया जा रहा है। सो अबाउट दिस ऑल ऑफ द थिंग्स अबाउट फोक टेल, कि आप इस जो फोक स्टोरी है किस तरह आप इससे लेसन अपना ड्राइव करते हैं, ये आपका मॉरल हो गया, और मोड आपको बता दिया, इसके अलावा थीम बता दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये था सोनी मेवाल जिसकी हमने लिटरेचर के कंटेक्स्ट में जो उसकी सेटिंग था, उसका करैक्टर था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको हमने डिस्कस किया, जो एक लिटरेचर के तौर पे उसको सेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपके लेक्चर 1 का पार्ट 2 यानी कि इंग्लिश लिटरेचर 1426 जो कोर्स कोड है आपका इंग्लिश लिटरेचर का बीएस इंग्लिश में, ये उसके लेक्चर 1 का पार्ट 2 हमने डिस्कस किया, जिसमें जो लिटरेचर के एलिमेंट्स है उसको डिस्कस किया गया। सोनी मेवाल स्टोरी के करैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हमने आपको बताया कि एक आप जब स्टोरी आपके सामने होती है, एक आपके पास आर्टिकल होता है, एक आपके पास सब्जेक्ट होता है, एक आपके पास जो वेदर रिलेटेड, इंग्लिश वेदर रिलेटेड हो, उर्दू वेदर रिलेटेड हो, एनी लैंग्वेज, तो उसको हमने लिटरेचर में ये तमाम की तमाम जो चीज़ें, जिसमें सेटिंग है, जिसमें प्लॉट्स है, जिसमें करेक्टर है, जिसमें तमाम की तमाम वो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज इंक्लूड करके एक फाइनल अपना मेन आइडिया प्रेजेंट करके स्टोरी को
स्पोर्टिंग डिटेल के साथ कंप्लीट करना होता है और इसको समझने के बाद अंडरस्टैंड करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था लेक्चर 1 का पार्ट 2 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया BS इंग्लिश लिटरेचर 14269 का। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। एक और लेक्चर जिसमें यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू पोइट्री को डिस्कस किया जाएगा, ये भी लिटरेचर का ही एलिमेंट्स है। उसके साथ एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।